अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हुकूमत फिर अवाम पर एक छोटा वाला बम गिराने वाली है। हुकूमत के मुताबिक वो छोटा बम है जिसे वो मिनी बजट के नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन वो छोटा बजट नहीं होगा। क्या-क्या महँगा होगा, बस वो तो जब सामने आएँगी चीज़ें तो आपको पता लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी से डिसाइडेड हैं कि वो महँगी होंगी। छोटे बजट में बड़े-बड़े टैक्स लगाने के लिए ये मनी बजट लाया गया है। इसके तहत बिजली, गैस और पेट्रोल तो महँगा हो जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब ये बताएँ, जिस मुल्क में बिजली, गैस और पेट्रोल ये बेसिक चीज़ें हैं, ये महँगी हो जाएँगी तो पीछे क्या रह जाएगा? मिनी बजट में 1700 से ज़ायद अशिया पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। 1700 ऐसी चीज़ें जिन पर हुकूमत टैक्स में छूट दे रही थी, वो खत्म कर देगी और अगर उनकी प्राइसें ना भी बढ़ें, वो सेम भी रहें, तो भी जब उसकी जो सब्सिडी मिल रही है आपको, वो खत्म होने से प्राइसें खुद ब खुद बढ़ जाएँगी। सबसे बड़ी जो तकलीफ वाली बात होगी, वो ये है कि खवातीन का मेकअप का सामान भी महँगा हो जाएगा। मिनी बजट के बाद बिजली, गैस, पेट्रोल की जो जो तबाही आनी है, वो आनी है। तमाम इम्पोर्टेड चीज़ें, जो चीज़ें बाहर से आती हैं, वो किसी भी किस्म की हों, उनका वो किसी भी सनत से रिलेटेड हों, वो किसी भी खाने-पीने के से लेकर, दवाइयों से लेकर, मशीनरी से लेकर हर चीज़ जो है वो महँगी हो जाएगी। हत्ता कि हुकूमत बच्चों के दूध और डायपर पे भी टैक्स वसूल करेंगी। जो हुकूमत बच्चों को भी माफ़ नहीं कर रही, बच्चों के डायपर को माफ़ नहीं कर रही, बच्चों के पीने वाले दूध को माफ़ नहीं कर रही, वो रियासत-ए-मदीना होने का दावा करती है। यहाँ पर मुझे इरशाद भट्टी के साथ हमदर्दी तो हो रही है, जिनके बच्चों का दूध माज़ी की हुकूमतें पी जाया करती थी। अब उनके जो फ़ेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको लाने के लिए उन्होंने आई डोंट नो कितने पैसे कमाए हैं और अब तो शायद उनको दूध का कोई फ़िक्र भी ना हो। एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर खेलने वाले एंकर हज़रात को अब ये दूध महँगा नज़र होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये मुकामी और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, वो भी महँगी होंगी। जो इमरान खान साहब दावा करते हैं कि मेरी हुकूमत में मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बिके हैं, गाड़ियाँ बहुत बिकी हैं, वो भी महँगी हो जाएँगी। ज़ाहिर है कुछ आएँगी महँगी और कुछ पार्ट्स और कुछ टैक्सेस नए लगेंगे। जो कपड़े आते हैं, परफ्यूम आते हैं, जूते आते हैं, वो भी महँगे हो जाएँगे कि जो बाहर से परफ्यूम डेफ़िनेट आते हैं, इम्पोर्टेड कपड़े जैसे आप वहाँ पे अब जाएँ तो आपको बहुत सारे इम्पोर्टेड स्टोर्स में कपड़े मिलते हैं, वो भी सब के सब महँगे हो जाएँगे। अच्छा, और तो और यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जो कि आपकी ज़राअत है, उसके लिए जो ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है, खान साहब वो भी महँगा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेड होके उसमें लगेंगी। सेल्स टैक्स 17% हो जाएगा। यूँ कह लीजिएगा हुकूमत 350 अरब से ज़ायद का इज़ाफ़ी टैक्स वसूल करेगी, जिसका बराए रास्त जो उसका असर है वो अवाम पर पड़ेगा। तो ये कहना इमरान खान साहब का कि मैं आम इंसान का, अच्छा, इमरान खान साहब ये भी फरमा रहे हैं कि आम इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पता ठीक है जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो अगर खुद अपने आप को आम इंसान समझते हैं तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो खुसरो मुख्तियार को आम इंसान समझते हैं तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हफीज़ शेख से लेकर शौकत तरीन से लेकर हमाद अज़हर से लेकर फवाद चौधरी से लेकर परवेज़ खट्टक से लेकर, अगर वो इन लोगों को आम इंसान समझते हैं तो वो ठीक फरमा रहे हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इनको पड़ेगा जो बड़े ख़ास हैं, जो वो मज़दूर 1800, 18,000, 20,000 या 22,000 की नौकरी करता है, अगर वो उसके पास मौजूद है, तो फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं खाने-पीने की चीज़ से लेकर अपनी अवाम की हर ज़रूरत का ख़्याल रख रहा। बिल्कुल ख़्याल रख रहे हैं। उनका ख़्याल रख रहे हैं जिनके एजेंडे पर आप आए हैं, जो आपको लेकर आए हैं। अब तो जो मौजूदा लाने वाले हैं ना, उनसे भी हमदर्दी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब तो वो जो उनसे ऊपर जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाले आपको लाने वाले हैं ना, अब तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको लाने वाले लोकल हैं ना, उनकी भी चीखें आपने निकलवा दी हुई हैं हर तरफ से, हर जगह से। चाहे वो बजट के मामले में हो, चाहे वो महँगाई के मामले हो, चाहे उनकी जो इज़्ज़त इस अवाम के दिल में, दिमाग में थी, उसको मिटाने के चक्कर में हो। हर तरफ तबाही तो जनाब आपने मचाई है, इसमें तो कोई शर्क नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आटा, चीनी, गैस, बिजली, बेसिक चीज़ें हैं, जो आप 1700 चीज़ों से टैक्स खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों के डायपर यार, जो हर घर में ज़रूरत है, 2-2 4-4 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं। अब तो मेरे ख़्याल में लोगों को बच्चे पैदा करने से पहले भी सोचना होगा कि दूध भी महँगा है, तो डायपर भी महँगे ने। मेरे ख़्याल में वापस उसी सिस्टम में आ जाएँगे जिस सिस्टम में मैं और आप होते थे।
तो जो हमारी माएँ यूज़ करते थे पोतड़े टाइप वही आ जाएँगे, डायपर खत्म हो जाएँगे। लेकिन अब इतने जदीद दौर में इतनी जदीद माएँ, पढ़ी-लिखी माएँ जो हैं, यूनिवर्सिटियों से फ़ारिगुल तहसील माएँ जो हैं, वो डायपर कहाँ इस्तेमाल करेंगी और उसको कहाँ धोती रहेंगी? तो अब वो डायपर तो ज़रूरी है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़ाहिर है आपके वोटों से चाहे वो आया है या नहीं आया, लेकिन अगला दावा करता है मैं वोटों से आया हूँ। तो वो वोटों उसने कहा था कि मैं रुलाऊँगा। अब मिनी बजट के नाम पर ये आईएमएफ को खुश करना, तो डेफ़िनिट खुश तो करना पड़ेगा। आपके साबिक़ आपके गवर्नर बल्कि मौजूदा गवर्नर जो है वो फरमाए थे इंग्लैंड में कि हमने अपने पूरे का पूरा मुल्क जो है वो आईएमएफ के सामने गिरवी रख दिया है। तो आज ये धमाका फिर होने वाला है और इस धमाके में अब देखें क्या-क्या महँगा होता है और कितना महँगा होता है। लेकिन इतना महँगा ज़रूर होगा कि अवाम की चीखें निकल जाएँगी। सबसे बड़ी बात मेकअप, इम्पोर्टेड कपड़े, गाड़ियाँ, हर चीज़ शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब की कबीना के चोरों को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल को आ रहे हैं। बर्दाश्त करें, कब तक और कर सकते हैं और इंतज़ार करें कब इस अ, ज़ालिम यज़ीदी हुकूमत से जान छूटेगी और मुल्क में कोई कोई ऐसा इंसान आएगा जो मेरे आपकी नज़र में सिर्फ़ नवाज़ साहब हैं, जो इस मुल्क की मईशत को सँभालेंगे। अपना ख़्याल रखें दोस्तों।